हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सिलेबस जो है 10th क्लास का मैथ का लगभग कंप्लीट सा कर लिया है, सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, उन सब के एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी है देखने के लिए। एक वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और मिलेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, और आने वाले एग्जाम मतलब कि आपका जो दिसंबर में एग्जाम है, इसी दिसंबर में, ठीक है, तो प्री बोर्ड जो चल रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाएगा ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि हमने जो गोल रखा है, गोल क्या रखा है, हम लोगों ने डिसाइड किया था, आपने और हमने मिलके, कि आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम टॉपर बनाएंगे आपको। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों को भी हम मोटिवेट कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक देखेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करना, बहुत ही आसान तरीके से। आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना, आपको देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आसान तरीके से हम कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि इन अ फैमिली ऑफ 3 चाइल्ड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय। देखिए ये 2014 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को बोला गया है कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड है, तो आपको बताना है कि एटलीस्ट वन बॉय होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है, तो यहां लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि हमारे आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, क्या क्या हमें आउटकम्स मिलेंगे। तो देखिए 3 बॉय है एक फैमिली के पास, एक घर में 3 बच्चे हैं, तो क्या हो सकता है, पहला बच्चा बॉय हो सकता है, दूसरा भी बॉय हो सकता है और तीसरा भी बॉय हो सकता है। पहला लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, तीसरा भी लड़का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला लड़का हो, दूसरा लड़का हो, तीसरी जो है वो लड़की है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला है वो तो लड़का है, दूसरा, पहला लड़का है, दूसरा क्या है, दूसरी लड़की है हमारे पास, और तीसरी भी लड़की है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली लड़की है, दूसरी लड़की है और तीसरी भी लड़की है। तो ये हमारे आउटकम्स मिल गए कि ये चीजें आ सकती है, ये घटनाएं घट सकती है। 3 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं और 1 लड़का भी हो सकता है, और लड़का हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास। टोटल आउटकम्स, जब भी हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होता है, फिर टोटल आउटकम, फिर फेवरेबल आउटकम्स, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। मैं लिख के देता हूं आप लोगों को और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और इस प्रकार से करना है। तो चलिए देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं। देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 टोटल आउटकम्स हो गए। इसने बोला है कि एट 3 चाइल्ड है, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हैव एनी एट लीस्ट वन बॉय। एट लीस्ट वन बॉय बोला, एट लीस्ट वन बॉय, इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक लड़का होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कम से कम एक, मतलब ये 3 भी हो सकता है
2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल है हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे एट लीस्ट 1 बॉय। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, तो लिखते हैं पहले फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे, 3 और टोटल है 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। तो उम्मीद है इतना आसान, इतना सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, देखिए 2014 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग कर चुके होंगे और आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया होगा इसे स्टेप बाय स्टेप, और आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। इसलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे जो मार्क्स है, हमारे जो नंबर है वो पूरा मिल सके, एक भी ना घटे। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर में से चूज किया रैंडमली, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज द कॉन्सोनेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले तो देखिए कि 2015 में इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि अल्फाबेट में जो एबीसीडी में जो लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो चलिए टोटल लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 26। क्यों होंगे, क्योंकि एबीसीडी में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। अब आपको बोला है कॉन्सोनेंट का लेना है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि वोवल्स हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। जब टोटल में से वोवल्स को माइनस कर देंगे कॉन्सोनेंट 21 आ जाएगा, 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो कॉन्सोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो फेवरेबल निकाल लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स तो देखिए कॉन्सोनेंट होते हैं 21, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां लिखेंगे P। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कॉन्सोनेंट की। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। चलिए फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद होता रहे, ठीक है। फॉर्मूला याद करके रखना है आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूला। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख लिया। आगे करेंगे कि फेवरेबल कितना है हमारे पास, फेवरेबल है 21, टोटल कितना है 26। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आंसर यही होगा, प्रोबेबिलिटी यही होगी। उम्मीद है सबका आ गया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा डाउट लेके आए ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन है और हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं ये सबको पता है। तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया इसका मतलब बहुत लो लेवल पे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को ऊपर बढ़ना है धीरे धीरे, ताकि आप लोग टॉपर बनने के रास्ते पे चल सको आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला है कि एक, ठीक है, एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड के पैकेट में से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ना ही वो
रेड होना चाहिए और ना ही वो क्वीन होनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नेदर रेड आर, ठीक है। देखिए 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो जो सा भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा चुका है, तो आप लोग उसे ध्यान रखेंगे और ध्यान से करेंगे उस क्वेश्चन को। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना ही वो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही वो क्वीन होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल 52, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक ब्लैक कार्ड और एक रेड कार्ड। ब्लैक होते हैं 26, रेड भी होता है 26, ठीक है। ब्लैक को दो भाग में बांटा गया है, स्फेड और क्लब। स्फेड होता है 13 और क्लब होता है 13। इसी प्रकार से रेड कार्ड को दो भागों में बांटा गया है, पहला डायमंड 26, दूसरा हार्ट 26। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक रंग में, हर एक कलर में, रेड में दो क्वीन होती है हमारे पास और ब्लैक में भी दो क्वीन होती है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितनी क्वीन हो गई? 4, मतलब 26 में दो क्वीन ऐड है, ठीक है। और दो क्वीन यहां से ले लिया हमने, तो 26 प्लस 2 कितना हो गया? 28। तो 28 कार्ड को हटा देना है पूरे कार्ड्स की गड्डी में से। तो 28 को हम हटा देंगे। देखिए पहले लिख लेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। आपको क्वेश्चन में बताया गया 52 है, तो यहाँ लिख देंगे 52। अब आपको बोला गया कि या रेड कार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही क्वीन होनी चाहिए, तो क्वीन और रेड कार्ड को हम हटा देंगे। तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बराबर 52 माइनस 28, तो ये आ जाएगा आपका 24। हाँ 24, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लिखेंगे नेदर रेड आर नोर क्वीन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो फेवरेबल कितना है? 24। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 52। तो टोटल आ गया 52। 24 अपॉन 52 कैंसिल हो रहा है, पहले दो से काटते हैं, तो ये आ गया 12, ये आ गया 26। इसे दो से काटेंगे तो ये 6 और ये 13, तो आ जाएगा 6/13। हमारा आंसर क्या आएगा? 6/13। तो उम्मीद है आप लोगों का भी आ गया होगा 6/13। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है और कैसे सॉल्व करना है। आपको बोला गया है कि एक बॉक्स है जो कंटेन कर रहा है कार्ड्स को 6 से 50 कार्ड तक, ठीक है। 6 से 50 तक, 6 7 8 9, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है। बोला गया कि उसमें से एक कार्ड को रैंडमली निकाल लिया गया है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ द कार्ड हैज परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक बॉक्स में 6 से 50 नंबर तक दिए गए हैं, उसमें से रैंडमली एक नंबर निकाल लिया गया। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो नंबर निकला हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले आपको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा आया है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने लिखा गया, ये 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैं करवा रहा हूँ। कहीं ये ना सोचे कि वीडियो को देख के टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को देख लिया तो
आपके फुल मार्क्स पक्के हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और अपने मार्क्स को अचीव करने में मदद करें और अपने मार्क्स को अचीव करें, फुल नंबर लेके आए, ताकि हमें भी खुशी हो और आप लोगों की भी खुशी हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहले निकालेंगे हम टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे 50 है टोटल आउटकम, तो नहीं, वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऐसे थोड़ा ना गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 ऐसे 50 तक गिनेंगे, नहीं। देखिए कैसे निकालते हैं, 50 मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले करना है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। इस प्रकार से हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है 50, फर्स्ट क्या है 6 प्लस 1, मतलब क्या है कि 51 में से 6 माइनस करना है, क्या आ जाएगा आपका कितना 5 45, 45 और 6 51, आ जाएगा 45। तो आपको निकालना है क्या, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर। देख लेते हैं सैंपल स्पेस, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर 6 से स्टार्ट होना चाहिए और 50 पे खत्म होना चाहिए, और इसके बीच परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया। इसके आगे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 50 तक ही लेना है। आगे होगा तो क्या होगा 64 ना, 64 का भी होता है क्या, 50 तक लेना है हमें और 64 ले लेंगे, नहीं ले सकते ना, तो इसलिए यहां तक लिया, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे फेवरेबल आउटकम्स, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यहां लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल आउट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स से 5 अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने 45, 5 अपॉन 45, 5 से काटेंगे 5 चौक 9 पंजे 45, तो 5 एकम 5 9 पंजे 45, 1/9 जो होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया, पहले हमें नहीं पता था कि टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि 6 से स्टार्ट हो रहे थे और 50 पे खत्म हो रहा था, तो 6 और 50 के बीच में कितने नंबर है वो हमें पता नहीं था। तो हमने निकाल लिया उसे, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल आउटकम्स आ जाएगा। फिर हमने सैंपल स्पेस बनाया कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखिए 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 50 के बीच में लेना है, तो इसलिए 4 और 64 को नहीं लिया। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी परफेक्ट स्क्वायर की, तो 5/45 काट दिया 5 से, तो 1/9 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कुछ कार्ड है हमारे पास, उस पर मार्क किए गए हैं कुछ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स क्या 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 4 5 6 50 तक, और एक बॉक्स में मिक्स कर दिया उन नंबर्स को, एक कार्ड को रैंडमली निकाल लिया उस बॉक्स में से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्ट कार्ड बियर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें भी वही करना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें भी आपको वही बताना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे करेंगे।
जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे वाले हैं, ठीक है, बस डिजिट चेंज है। पीछे वाले में क्या था? पीछे वाले में 6 से 50 तक था और इसमें है 3 से 50 तक। जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कर लिया होगा सबने, बहुत आसान है। पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट है 50 माइनस फर्स्ट है 3 प्लस 1, तो ये हो गया 51 माइनस 3। 51 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो यहाँ लिख देंगे 48, 48, ठीक है। चलिए फेवरेबल देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? 3 के बाद 4, 5, 6 नहीं हो सकता। 3 के बाद 4 तो हो सकता है ना, 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 9, 16, 25, 36, 49, बस इतने। एक बढ़ गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले 5 था, अब 6 हो गया, यहाँ लिख देंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम्स है हमारे 6, टोटल आउटकम्स है हमारे 48। तो इसे कट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 6 के टेबल में 48 आता है क्या? 6 के टेबल में आता है क्या? 6 1 जा 6, 6 8 जा 6 8 जा 48। तो हमारा 1/8 होगा आंसर होगा। तो आप लोग, जब मैं रुक जाऊं बीच में तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं रुकता इसीलिए हूं ताकि आपका रिस्पॉन्स आ सके, इसलिए नहीं कि बस मुझे रुकना है, इसलिए कि आपका रिस्पॉन्स आ सके। तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से जल्दी, कमेंट में बताते रहिए कि क्या आएगा, अगला स्टेप क्या होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग एक्टिव होके पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ नंबर चूजन एट रैंडम from the number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, what will be the probability that square of this number is less than or equal to 1? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे हम तो लेस देन या इक्वल टू 1 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो चलिए पहले स्क्वायर कर देते हैं नंबर्स का, तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा हमें। सैंपल स्पेस मिल जाएगा। देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का 9 होगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि -3 का स्क्वायर तो -9 होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको बोला है लेस देन 1 होना चाहिए और इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो 1 से छोटा तो 0 दिख रहा है, 1 1 से छोटा एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है। मतलब 3 ऐसे नंबर हैं तो जो 1 के बराबर हैं और 1 से छोटे हैं,
ठीक है, 1 और 1 1 के बराबर है और 0 जो है 1 से छोटा है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, यहां लिखेंगे, पहले लिख देते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, देखिए 3 जो ऑरेंज वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ई की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 1 और लेस देन, सॉरी वन। तो चलिए कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल है 7, तो 3/7 हमारा आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं हम, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इफ टू डिफरेंट डाइस, ठीक है, 2 डाइस है हमारे पास। देखिए 2014 में पूछा जा चुका है ये। 2 डाइस है हमारे पास, उसको एक साथ उछाल लिया गया। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बोथ डाइस। तो चलिए पहले डाइस बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो 2 डाइस बनाना सिखाया गया था आप लोगों को। पहले एक लाइन खींचनी है, फिर ऐसे एक लाइन खींचनी है। फर्स्ट डाइस कहाँ रखनी है, यहाँ पे। फर्स्ट डाइस यहाँ पे रख लिया, सेकंड डाइस यहाँ पे। देखिए सेकंड डाइस यहाँ पे रखना आप लोगों को। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ऐसे हमने रो बना लिया, कॉलम बना लेते हैं, रो कॉलम। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है कि ये जो 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 लिखते जाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 1 1 1 1 1। यहाँ 2 है तो 2 2 2 2 2 2। यहाँ 3 है 3 3 3 3 3 3। यहाँ 4 है तो 4 4 4 4 4 4। यहाँ 5 है तो 5 5 5 5 5 5। यहाँ 6 है तो 6 6 6 6 6 6। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से हम 2 डाइस के सैंपल स्पेस बना लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो देख लेते हैं इवन नंबर्स कौन कौन से हमारे पास आ भी रहे हैं कि नहीं। दोनों डाइस पे इवन आना चाहिए। देखिए 2 2 आ रहा है, 1 मिल गया हमें। 2 4 आ गया, 2 6 आ गया, 4 6 आ गया, 4 4 आ गया, 4 2 आ गया और 6 2 आ गया हमारे पास। और क्या 6 6 आ गया, 6 4 आ गया। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या?
और इवन नंबर दिख रहा है? नहीं, दोनों डाइस पे तो बस यही सारे कॉमन है, तो चलिए लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? आपको पता है कि दो डाइस उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 36। टोटल आउटकम्स आए 36। फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख देंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 9/36, और ये काटेंगे तो 4 से कटेगा, तो 1/4 जो होगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सबने सीख लिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे दो डाइस को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बनाए जाते हैं, कैसे डाइस की कंडीशन में किया जाता है। जैसे इवन की कंडीशन दी गई थी तो इवन के लिए कैसे किया हमने, ऑड के लिए कैसे करेंगे, सम होगा तो कैसे करेंगे, डबलेट होगा तो कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस डाइस से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। अगर सैंपल स्पेस बनाना आता है आप लोगों को तो डाइस के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दो डिफरेंट डाइस है, ठीक है, टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टॉप इट 6? ठीक है, 2015 में पूछा गया था। तो इसका तो ऐसे ही हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं कि ऐसी दोनों डाइस पे कौन से नंबर आए जो प्रोडक्ट करने पे 6 आए। तो देखिए पहले में 2 3 आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 6 1 भी आ सकता है, और क्या आएगा 2 3 3 2 1 6 6 1। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? देखिए हमने डाइस की कंडीशन बनाई थी, इसमें अगर 3 इंटू 2 करे तो 6 आ जाएगा, ये वाला नंबर, ठीक है, ठीक है। और क्या है, 6 इंटू 1 करे तो ये आ जाएगा, 2 इंटू 3 करे तो आ जाएगा, और ये 6 1 जा 6। तो 4 ही कंडीशन ऐसी है हमारे पास, ठीक है, 4 कंडीशन है। तो फेवरेबल कितने हो गया हमारे पास? लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारे पास 6, सॉरी फेवरेबल तो 4 है ना, 1 2 3 4, फेवरेबल 4 हो गए। टोटल हमें पता है 36 होते हैं, टोटल आउटकम्स ये आ गया हमारे 36। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाला, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 4, टोटल है 36, इसे काटेंगे 1/9 जो होगा हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, आपको बोला गया है कि 900 एप्पल है आपके पास, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई है आपको। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इन दी हिप? मतलब कि पहले तो ये देखिए 2017 में पूछा आ चुका है, ठीक है। आपको बोला क्या गया इस क्वेश्चन में कि बहुत सारे सेब है हमारे पास, ठीक है, कुछ सेब जो है सड़े हुए हैं, तो सड़े हुए सेब की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.18, ठीक है, और टोटल सेब 900 है हमारे पास, तो बताना है कि सड़े हुए सेब कितने होंगे हमारे पास, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.18, और ई क्या है, ई क्या है, रोटन एप्पल,
तो यहाँ लिख देंगे रोटन एप्पल। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें। टोटल एप्पल कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स 900। अब देखिए हमें निकालना है रोटन एप्पल के नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल निकालना होता तो हम ऊपर लिखते रोटन एप्पल, पहले लिखते नंबर्स ऑफ रोटन एप्पल, नंबर ऑफ रोटन एप्पल अपॉन टोटल एप्पल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 0.18। नंबर ऑफ रोटन एप्पल वो तो निकालना है ना हमें, इसको हमने x मान लिया। टोटल एप्पल है 900, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.18 इंटू 900 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू x। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0.18 है तो इसे 18 अपॉन 100 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, पॉइंट हटाया मैंने, दो जो नंबर है, दो संख्याएं हैं, दो जीरो है, वो नीचे लगा दिया। आप लोगों को आता होगा ये, ऐसी तो उम्मीद कर ही सकता हूं। क्यों किया, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 18 को 9 से इंटू कर देंगे तो हमारे सड़े हुए एप्पल आ जाएंगे, रोटन एप्पल आ जाएंगे। तो 9 8 72 होता है, 50 7, 9 एकम 9 और 7 16, मतलब 162 एप्पल जो हैं वो सड़े हुए थे। 162 एप्पल 900 में से सड़े हुए थे। ये जो रोटन एप्पल है ये 162 था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत ही थोड़ा अजीब केस था कि आपको प्रोबेबिलिटी दी गई थी और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने थे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो इस प्रकार से किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। ठीक है, देखिए 2011 में पूछा जा चुका है। पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है इसका, या तो दोनों हेड आ जाए दोनों कॉइन पे, या एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या फिर एक पे टेल आए एक पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों में या तो हेड आए या टेल आए। ठीक है, तो ऐसी दो कंडीशन है हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, तो फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 4। तो मतलब 50% होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 2/4, मतलब 1/2, मतलब 50%। 50% चांस है कि जो हम कॉइन उछालेंगे और उसमें हमें या तो 2 हेड मिलेगा या 2 टेल मिलेगा। ठीक है, 50% चांस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया है कि 2 कॉइन को उछाला गया एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एट मोस्ट 1 हेड। तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए सैंपल स्पेस बनाना। देखिए 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप लोग ये ना सोचे कि क्वेश्चन फालतू का है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं करा रहा हूं। 2 कॉइन को उछालेंगे तो हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है।
इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आपका आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका नाम न्यूज़ में आना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आपका नाम छपना चाहिए, मैं छपवाऊंगा आपका नाम न्यूज़पेपर में, आप कमेंट करके बताइए बस। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? टोटल आउटकम्स 4, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स आपको बोला गया पहले पार्ट में, अगर पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में एग्जैक्टली वन हेड आना चाहिए एग्जैक्टली। तो देखिए एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 2 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पीई फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 2/4, 1/2, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया आपको कि एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए। वन हेड इसमें आ रहा है, वन हेड इसमें आ रहा है, और वन हेड नहीं आ रहा, मतलब दोनों टेल आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए, मतलब वन हेड नहीं भी आ सकता। तो फेवरेबल हो गए 3, फेवरेबल आउटकम्स 3, और टोटल तो हमें पता ही था 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पीई की वैल्यू जो आएगी 3/4 आएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पहले के लिए ये आंसर है, दूसरे के लिए ये मैं उसके सामने लिख देता हूँ। पहले के लिए 1/2, दूसरे के लिए 3/4, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका भी आंसर यही आ रहा है क्या, आपका भी आंसर यही आया है क्या, आपने भी यही सोचा जो मैं सोच रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2 कॉइन आर टॉस, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस किया है। चलिए 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाते हैं पहले। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आपको बोला गया है कि गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो फेवरेबल देख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड। तो देखिए एक हेड इसमें भी, एक हेड इसमें भी है, कम से कम मतलब 2 भी हो सकता है, तो इसमें भी है, तो 3 हो गया, और टोटल तो 4 ही है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पीई की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 3/4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। आपको इसमें भी बोला गया है कि, ठीक है, इसमें भी कॉइन के बारे में ही बोला गया है। फिर से कॉइन का बनाते हैं, 2 कॉइन का सैंपल स्पेस। देख रहे हैं कॉइन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। एक ही केस ऐसा है जिसमें 2 हेड आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 हो गए, और टोटल कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 4। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आपको टोटल निकालने में दिक्कत हो रही है तो कॉइन के लिए टोटल 2 की पावर n होता है। अगर कॉइन 1 है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, कॉइन 2 है तो n की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, मतलब टोटल 4 आउटकम्स। ऐसे भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 1/4 आपका आंसर होगा। 1/4 इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि रहीम टॉस कर रहा है दो डिफरेंट कॉइन को,
ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। फिर से वही 2 कॉइन 2014 में पूछा गया, हर साल पूछा जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपको कॉइन वाला तो करके ही जाना है, कॉइन वाला पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों का। ये हमारे सैंपल फीस बन गया। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, आपको बोला है गेटिंग वन एट लीस्ट वन टेल, एक टेल तो होना ही चाहिए कम से कम। इसमें है एक, कम से कम एक का मतलब 2 भी हो सकता है। तो 3 फेवरेबल हो गए हमारे पास, टोटल 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल मतलब 3, टोटल 4, तो 3/4 जो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ये। उम्मीद है सबका आ गया होगा और सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की एक, ठीक है, एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स की गड्डी में से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉ, ना तो वो किंग होना चाहिए और ना ही वो एज होना चाहिए, मतलब ना तो इक्का होना चाहिए और ना ही बादशाह होना चाहिए। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं, एक गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 52। ठीक है, आपको पता होगा कि कार्ड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्लैक और रेड। देखिए 52, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ठीक है, 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 डायमंड और 13 हार्ट। तो आपको बोला गया है कि ना तो इक्का होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। इसमें एक इक्का होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें इक्का होता है। तो 4 इक्का हो गए, एज कितने हो गए 4, किंग कितने हो गए 4। तो 8 माइनस करके जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 8, सॉरी 8 नहीं, 52 माइनस 8, 52 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 44। तो चलिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 8 को माइनस क्यों किया वैसे हमने, पता है किसी को, 8 को माइनस क्यों किया, 8 को माइनस इसीलिए किया क्योंकि ना ही एस आना चाहिए और ना ही किंग आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकाले तो हम। ठीक है, तो एस और किंग को निकाल के हमने हटा ही दिया, फेंक दिया उसे। ठीक है, जितने कार्ड्स बचेंगे उसमें से ही आएंगे ना। तो फेवरेबल कितने हो सकते हैं 44, 44 में से एक कार्ड आएगा। ठीक है, और टोटल है 52, इसे कैंसिल करेंगे, 22, 6, 11, 13, तो आंसर आएगा 11/13। ठीक है, 11/13 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक कार्ड का पैकेट है जिसमें 52 कार्ड है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर रैंडमली एक कार्ड निकाला और वो कार्ड ना ही किंग होना चाहिए और ना ही क्वीन होना चाहिए। तो इसमें भी सेम केस है, इसमें भी किंग और क्वीन को निकाल के हटा देंगे और फिर जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किंग जो है वो 4 होते हैं टोटल और क्वीन जो होती है वो भी 4 होती है। ठीक है, तो 8 को माइनस करना है और अभी हमने 8 को माइनस किया तो फेवरेबल कितना आया था हमारा, अभी हमने 52 में से 8 को माइनस किया था तो हमारा 44 आया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब 44/52, तो इसका आंसर आया था हमारा 11/13। देखिए सेम क्वेश्चन था, सेम केस था, बस किंग और एस की जगह वहां पे किंग और क्वीन कर दी गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर है 11/13। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है कि, ठीक है फिर से वही है,
इसमें बोला है कि ना तो वो जैक होनी चाहिए और ना ही एस होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 11/13 ही आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क आपको करके बताना है। कल की क्लास में मैं पूछूंगा कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को करना है। होमवर्क का मतलब होता है खुद से करना। ठीक है, ये नहीं कि होमवर्क दे दिया तो आपने भी होमवर्क लिख के रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला क्या है कि दो डाइस को आपने उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है कि दोनों डाइस पे सेम सेम नंबर है। तो ऐसी 6 कंडीशंस हो सकती है। देखिए कौन कौन सी। पहली डाइस पे 1 है, दूसरी पे भी 1 है। पहली डाइस पे 2 आया तो दूसरी पे भी 2 आए। पहली पे 3 तो दूसरी पे भी 3। पहली पे 4 तो दूसरी पे भी 4। पहले डाइस पे 5 आया तो दूसरे पे भी 5। और पहले पे 6 है दूसरे पे भी 6। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं हो सकता। तो फेवरेबल कितना हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया हमारे 6। और टोटल आउटकम्स तो पता है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक डाइस को उछालते तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36 और फेवरेबल है 6, तो 1/6 जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा और सबने आंसर भी निकाल लिया होगा और सबने कमेंट भी कर दिया होगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी के कवर करेंगे। ये रहेगा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें बॉल्स के बारे में हो सकता है, मार्वल्स के बारे में हो सकता है और भी बहुत कुछ। तो वो वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देख लिया पूरा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देने के साथ साथ जो वीडियो है उसको शेयर भी कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग सके कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते आ रहे हैं और आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले नए वीडियो में और सीखेंगे प्रोबेबिलिटी का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।